1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। बाजार से सामान कौन नहीं खरीदता, क्या आम और क्या खास, सभी सामान खरीदते हैं। लेकिन कई बार आपके द्वारा खरीदा गया सामान कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। कई बार दुकानदार आपको बताता कुछ और है, जबकि घर लाने पर सामान कुछ और ही निकलता है। लेकिन जानकारी के अभाव में उपभोक्ता दुकानदार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज मेरा घर मेरी जेब में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह बाजार में होने वाली धोखाधड़ी का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो आप बाजार जाकर अपने लिए कोई सामान इस उम्मीद से खरीद के लाते हैं कि वो टिकाऊ होगा और आपका लंबे वक्त तक साथ देगा। लेकिन अगर मेहनत की कमाई चंद दिन में ही पानी हो जाए तो परेशान होना भी लाजमी है। अक्सर ऐसी स्थितियों में लोग यही करते हैं, परेशान होते हैं, खुद को कोसते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसा कि लखनऊ में रहने वाले सौरभ ने किया। देखिए आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। लखनऊ में रहने वाले सौरभ ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 20,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर महंगे मोबाइल में खराबी आनी शुरू हो गई। मोबाइल गारंटी पीरियड में था, इसलिए सौरभ मोबाइल लेकर तुरंत डीलर के पास पहुंचे। एक समस्या ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मोबाइल में एक और खराबी आ गई। सौरभ एक खराबी ठीक कराते मोबाइल में दूसरी खराबी आ जाती और फिर मोबाइल ने जवाब दे दिया। बैटरी पहला उसमें दिक्कत है कि नेविगेशन की खराब हुआ। मैंने उसको बनने कंपनी में दिया, वो बना करके 1 महीने या 1.5 महीने के बाद वापस करते हैं और वापस आने के मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका मेरी चार्जिंग ऐसी खराब हो गई। सौरभ का पैसा तो बर्बाद हुआ ही, मोबाइल के चक्कर में उनका वक्त भी जाया हुआ, साथ ही मानसिक अशांति मिली वो अलग। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे सौरभ बतौर उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। वो जानते हैं कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है, लेकिन न्याय मिलने में होने वाली देरी और सरकारी लेट लतीफी की वजह से सौरभ ने उपभोक्ता फोरम जाने से गुरेज किया। तब तक मैंने कुछ लोगों से बात की तो जो अनुभव हुए कंज्यूमर कोर्ट के विषय में, फिर मैंने सोचा कि या तो इसका लोकल कंज्यूमर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट से, फिर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और फिर सेंट्रल कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। इतनी प्रक्रिया करते करते तो मैं सिर्फ कोर्ट केस ही करता रह जाऊंगा, बाकी काम कुछ हो नहीं पाएगा। क्या मोबाइल की कीमत इतनी है कि मैं इतना वक्त लगाऊं? हालांकि उपभोक्ता फोरम में शिकायत करना बेहद आसान है, लेकिन अक्सर शिकायतों का निपटारा होने में लंबा वक्त लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाती हैं कंपनियां और दुकानदार, और ऐसे में नुकसान उठाना पड़ता है आम उपभोक्ता को। आलोक पांडे, जी न्यूज, लखनऊ। तो कहने को आम ग्राहकों के लिए उपभोक्ता फोरम है, जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज कराकर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी के शिकार लोग भी उपभोक्ता फोरम के सामने जाने से परहेज करते हैं। हम आपको बताते हैं कि बतौर उपभोक्ता आपके पास अधिकार क्या है। आप अपनी गाड़ी कमाई से जो कुछ भी खरीदते हैं, उसके बदले में बतौर उपभोक्ता आपके कुछ अधिकार भी हैं। ये अधिकार आपको बाजार, दुकानदारों और कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाते हैं। एक उपभोक्ता को मुख्य रूप से 6 अधिकार प्राप्त हैं। एक उपभोक्ता को अधिकार है कि ऐसी सेवा या वस्तुओं की खरीदारी से बचा रहे जो उसकी संपत्ति, सेहत और जान के लिए खतरनाक है। जो चीजें आप खरीदें वो न सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करें, बल्कि ये भी आपका अधिकार है कि वो भविष्य में आपको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। इसीलिए वस्तुएं खरीदने से पहले एक उपभोक्ता को ISI या एगमार्क के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। बतौर उपभोक्ता आपको अधिकार है कि आप किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, स्तर और कीमत के बारे में जान सकें। बेचने वाले का ये दायित्व है कि वो आपको इन सारी बातों के बारे में जानकारी दे। उपभोक्ता को अधिकार है कि आपको किसी भी चीज की ज्यादा से ज्यादा वैरायटी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आप अपने मन मुताबिक चीज का चुनाव कर सकें। उपभोक्ता को अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए। इसके लिए अलग अलग मंच हैं, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। मसलन
आप किसी सेवा या उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। उपभोक्ता को गलत तरीके के व्यापार या धोखेबाजी के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार है। अगर आपको धोखे से कोई गलत सेवा या वस्तु दी गई है, तो उसके बदले में आपको सही मुआवजा पाने का अधिकार है। ऐसा सिर्फ महंगी चीजों के लिए नहीं है, सस्ती से सस्ती चीज के लिए भी ये लागू होता है। एक उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे जीवन भर जानकारी मिलती रहे ताकि वो अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर सके। तो अब से आप जो भी खरीदारी करें, बतौर उपभोक्ता इन 6 अधिकारों को याद रखें, ताकि आपकी गाड़ी कमाई आपको धोखे में गंवानी न पड़े। जितेंद्र भट्ट, जी न्यूज़। तो उपभोक्ता अधिकारों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता मामलों के जानकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर राम खन्ना। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहला सवाल ये कि बाजार में अगर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो तो क्या करे वो? देखिए, बाजार चीज ही ऐसी है जंगल की तरह, जहां एक आदमी यदि जाता है तो कई जानवर उसको खाने को दौड़ते हैं। उन्होंने जाल बिछाए होते हैं उसको फंसाने के लिए और अपना माल बेच के पैसा कमाने के लिए। तो अगर वह उन जाल में नहीं फंसना चाहता तो उसको स्मार्ट कंज्यूमर के रूप में रहना पड़ेगा। और ये सवाल आपने जो उठाया कि भी अगर उसके साथ धोखा होता है तो क्या करे जी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के उपभोक्ता को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो किसी धोखे में फंसाए न जा सके। चलिए, तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कैसे उपभोक्ता स्मार्ट बने। देखिए, आप टेलीविजन पे और या मैगजीन्स में या बाहर इश्तिहार देख के माल मत खरीदिए जी। माल, गुड्स या सर्विसेज जब खरीदिए तो उसकी गुणवत्ता की ठोक बजाकर इवैल्यूएशन करने के बाद, और उसकी इवैल्यूएशन ना दुकानदार बताएगा ना बनाने वाली कंपनी बताएगी। वो तो केवल बढ़ा चढ़ा के अपनी अच्छाइयां प्रोडक्ट की या सर्विस की गिनाएंगी, नेगेटिव चीजें कोई नहीं बताएंगे वो जी। तो कौन बताएगा आपको? और अपने देश में जो कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिव टेस्टिंग करती हैं और हर ब्रांड को लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट छापती हैं और वो बताती है कि इस ब्रांड में क्या अच्छाई है या क्या कमी है, और जो क्लेम किया जा रहा है वो काम इस प्रोडक्ट से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और दूसरे की तुलना में वो कितना बेहतर है या कितना सस्ता या बढ़िया या टिका हुआ है जी। मतलब ये जो इंटरनेट के जरिए शॉपिंग करने का विकल्प है या टीवी के जरिए जो शॉपिंग करने का विकल्प है, इसमें आपके साथ धोखा होने के ज्यादा चांसेस है? देखिए, इंटरनेट पे तो धोखा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि आपको केवल एक ही चीज दिखाई देगी और उसकी अच्छी चीज दिखाई देगी। कोई बेचने वाला ना फिजिकली और ना इंटरनेट पे आपको बताता है कि मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या कमी है। ये कमी तभी उजागर होती है जब कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिव प्रोडक्ट टेस्टिंग करती है और हर ब्रांड की अच्छाइयां बुराइयों को कंपेयर करती है और उससे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब जैसे कंज्यूमर वॉइस जो मैगजीन है हिंदी और अंग्रेजी में जो छपती है मंथली, उसमें हर इशू में 1 या 2 प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिव इवैल्यूएशन दी जाती है। तो यदि आप उसको पढ़ के खरीदने के लिए जाएं तो आपको 10 सवाल मिल जाएंगे कि हर प्रोडक्ट के बारे में क्या सवाल पूछना है, और उसका जवाब यदि उपयुक्त मिलेगा तो आप सेटिस्फाई होइए, अदरवाइज बिना सोचे समझे कोई चीज मत खरीदिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो उपभोक्ता पर खुद पर ही आती है कि वो खुद एक स्मार्ट उपभोक्ता बने, स्मार्ट बायर। और अक्सर आम उपभोक्ता कभी ना कभी खरीदे गए सामान या सेवा में समस्या आती है, ऐसा उनके साथ होता है, लेकिन एक आम उपभोक्ता के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि वो किस मामले को उपभोक्ता अदालत तक ले जाए। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की धोखाधड़ी को आप उपभोक्ता अदालत में ले जा सकते हैं। मिलावट वाला सामान बेचने के मामले में आप तय मात्रा से कम सामान बेचने के मामले में शिकायत की जा सकती है। वस्तुओं के पैक पर गलत जानकारी देने के मामले पर, बिक्री के बाद सेवाओं के गलत तरीके से देने पर, पहले से खराब चीज को बेचने की शिकायत भी उपभोक्ता कोर्ट में की जा सकती है। इसके अलावा तय कीमत से ज्यादा पर बेचने पर, उत्पाद पर गलत या छुपी हुई दरें लिखने पर भी दुकानदार या व्यापारी को उपभोक्ता अदालत में घसीटा जा सकता है। एमआरपी से अधिक पर सामान बेचना, दवाओं या दूसरे खाने पीने की चीजों को उनकी एक्सपायरी के बाद बेचने पर भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत की जा सकती है। गारंटी या वारंटी को पूरा ना करना जैसे मामलों में भी उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
प्रोफेसर राम खन्ना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर राम, अगर किसी के साथ धोखा हो ही जाए तो क्या करें? एक तो आपके पास रास्ता है कि आप उपभोक्ता फोरम जो है वहां जा सकते हैं, लेकिन कोई और आसान रास्ता? देखिए, कचहरियों का रास्ता आसान नहीं है। बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, बम्बई जैसे शहर में तो कंज्यूमर कोर्ट्स में इतने केसेस हैं कि आप आज फाइल करेंगे तो 4 साल बाद फैसला आएगा। और कंपनी जो है अगर वो खुश नहीं है आपकी उस फैसले से तो वो अपील कर देगी स्टेट कमीशन में, और दूसरा वहां जो हारेगा वो अपील कर देगा नेशनल कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए जो कचहरियों वाला मामला है वो लंबा है। आमतौर पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को टेलीफोन करके उनसे सलाह ले सकते हैं कि मैं क्या करूं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कन्वर्जेंस प्रोग्राम में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे कि जो इस हेल्पलाइन पर अपना कंप्लेंट लिखाते हैं तो उन कंप्लेंट्स को कंपनीज को भेजा जाता है। और ये देखा गया है कि 3 में से 1 कंप्लेंट वो कंपनी अपने आप ही सॉल्व कर देती है जब उनके सीनियर ऑफिसर्स के ध्यान में लाया जाता है कि ये प्रॉब्लम आपके कंज्यूमर को हुई है। तो सबसे पहला तो आप कोशिश करिए कि कंपनी तक अपनी बात पहुंचाइए, उनके मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचाइए। किसको लिखें, कहां लिखें, क्या लिखें, इसके लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1811 4000 पर फोन करके ऑफिस के दौरान, टोल फ्री नंबर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित है, आप जानकारी लीजिए और कंपनीज को अप्रोच करिए और कहिए कि भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ने जो किया है या जो प्रोडक्ट ने आपके साथ गलत सेवा दी है उसकी शिकायत कीजिए और अपनी आवाज को बुलंदी से पहुंचाइए उन तक। और यदि फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं तो आप कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बीमा क्षेत्र है, वहाँ बीमा ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है, या बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग लोकपाल है, बिजली क्षेत्र है। तो बिजली में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम हर बिजली कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के बने हुए हैं दिल्ली में या दूसरे शहरों में, उनको शिकायत कीजिए। और जहां पर इस तरह के कोई उपाय नहीं है तो वहां पर थक हार कर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गुस्से में मत जाइए, वहां पर सोच समझ के जाइए कि कितना समय लगेगा। ये तो है नहीं कि आप जैसे ही अपनी शिकायत लेके कचहरी में जाएंगे वो आपको चेक थमा देंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि कंपनी को जवाब देने का मौका मिलेगा, कंपनी अपने वकील खड़े करेगी, वो जिरह करेगी, कानूनी दावपेच लाएगी, आपको उसके लिए लड़ने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। आपको बार बार कचहरी में जाना पड़ेगा, टाइम आपका पैसा और पैसा भी आपका लगेगा, तब शायद जाके आपको न्याय मिले। बिल्कुल। तो बतौर उपभोक्ता किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं, वो बातें जिन्हें आप खरीदारी करते वक्त अपने जहन में जरूर रखें। मसलन कोई भी चीज पूरी छानबीन करके ही खरीदें आप, ना कि आकर्षक विज्ञापन देखकर ले लें। तोलने वाले यंत्रों की जांच अच्छी तरह से करें, पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच कर लें, उत्पाद की एक्सपायरी डेट यानी समापन तिथि जरूर देखें, खरीदते समय हमेशा बिल जरूर लें और ISI और एगमार्क के संकेतों वाला सामान ही खरीदें। प्रोफेसर राम खन्ना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर राम, ये जो खरीदारी उपभोक्ता करता है इसमें बिल की कितनी अहमियत है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना बिल के आप सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता है कि आपने सामान लिया है या फिर वो वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड में है या नहीं। सबसे बड़ी अहमियत बिल की है, साक्ष्य है कि आपने फलाने आदमी से खरीदा। क्योंकि जब आमतौर पर देखा गया है कि जब आप शिकायत करते हैं तो वो दुकानदार कहता है कि ये तो हमारे से खरीदा ही नहीं। एक चीज को बेचने वाले 10 दुकानदार हैं शहर में और वो कहता है कि मेरे से खरीदा ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपने उससे खरीदा है तो आप शिकायत किसके खिलाफ करेंगे? जी। इसलिए बेशक टैक्स आपको देना पड़ता है, दीजिए, टैक्स तो सरकार की जेब में जा रहा है, परंतु उससे ज्यादा फायदा आपका है, सुरक्षा आपकी है। आपके पास वो बिल होगा और कल उसमें कोई कमी आएगी वस्तु में या उसमें कोई कंप्लेंट आएगी तो आप शिकायत करने वाले बनते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने इसको खरीदा है। तो बिल जरूर लीजिए और मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि वो बिल देने को तैयार नहीं है तो उसको बोलो भैया अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे कच्ची पर्ची दे दे तो मुझे। जी। तो कच्ची पर्ची अगर ऐसी हो और ये प्रूव किया जा सके कि इसने लिखी है पर्ची, वो भी काफी है। और चलते चलते अब आप जो ग्राहक हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर उनके साथ धोखाधड़ी, पहली बात तो यही कि हो ही ना, और अगर हो गई है तो फिर उनके लिए क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए, धोखा होने के बाद जो सड़क है वो लंबा रास्ता है और कठिन रास्ता है, इसलिए अपने आप को तैयार करें
बाजार में जाने से पहले, माल खरीदने से पहले अच्छी जानकारी ले लें। और मैंने अभी अर्ज किया, जैसे कुछ उपभोक्ता संस्थाएं इंडिया में हैं जो इन प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिव प्रोडक्ट इवैल्यूएशन करती हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करा के, NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में। कंज्यूमर वॉइस एक ऐसी संस्था है, दिल्ली में से इसकी ये मैगजीन छपती है कंज्यूमर वॉइस के नाम से। इसमें हर इशू में 1 या 2 प्रोडक्ट्स की टेस्ट रिपोर्ट छापी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राम खन्ना, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो समझदारी इसी बात में है कि आप खरीदारी से पहले ही चीज को अच्छी तरीके से जांच पर रख लें, क्योंकि अगर एक बार धोखा हो गया फिर इंसाफ तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो सड़क है वो बहुत लंबी है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक।